मैं डाइटिशियन शिल्पी गोयल अपनी गट सीरीज में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे आईबीएस की, यानी कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम एक तरह का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर है। ये एक तरह का फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी कि कोई भी टिश्यू या स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आता, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट किस तरह से फंक्शन करती है वो ऑल्टर हो जाता है। इसकी कई वजह हो सकती है, जिसमें से 5 वजह जो मुख्य कॉमन वजह जानी गई है उसमें से एक है डाइट, दूसरा है स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, चौथा है आपका एलर्जन एंड इंटॉलरेंस और पांचवा है टॉक्सिन्स। आईबीएस के सिम्टम की अगर बात करें तो एक जो कॉमन सिम्टम हर किसी केस में देखा जाता है वो है एब्डोमिनल पेन एंड ब्लोटिंग। इसके साथ कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होती है कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होती है फ्रीक्वेंट स्टूल यानी कि डायरिया। तो इस तरह से देखा जाए तो आईबीएस हम 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आईबीएस डीप, जिसमें आईबीएस के साथ डायरिया देखा जाता है, आईबीएस सी जिसमें आईबीएस के साथ कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, और साथ ही आईबीएस एम जिसमें ये मिक्स्ड सिम्टम देखे जाते हैं। आईबीएस का कोई भी क्योर पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसके सिम्टम्स को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। एक मैसेज जो मैं सभी ऑडियंस को देना चाहूंगी वो ये है कि डाइट और लाइफस्टाइल इसमें की रोल प्ले करता है। तो आप ये मान के चलें कि डाइट और लाइफस्टाइल में अगर मैनेज कर लिया जाए तो इसके काफ़ी हद तक सिम्टम को हम मैनेज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल, अल्कोहल लेना, कैफीन लेना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना, स्मोकिंग करना भी आपके गट बैक्टीरियाज को ऑल्टर कर देता है। आपके गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होना एक मेजर कॉज होता है आईबीएस के सिम्टम्स को पैदा होने में। डाइट की अगर बात करें तो बहुत बार देखा जाता है कि कुछ चीजें जो एक बॉडी में सूट करती है वो दूसरी बॉडी को सूट नहीं करती है, इसलिए कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि आप एक डाइट डायरी मेंटेन करें और इस चीज को नोटिस करें कि आप किस समय में, किस मात्रा में और कितना अमाउंट में आप किस चीज को खा रहे हैं और किस तरह से वो आपकी बॉडी में सूट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हम ये बात करें कि डाइट में हमें किन मेजर बातों का ध्यान रखना है तो सबसे पहले आता है इसमें ग्लूटेन फ्री। बहुत बार देखा जाता है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस बॉडी में साइलेंटली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डेयरी भी एक मेजर कॉज होता है, शुगर एक मेजर कॉज होता है। तो इन सभी कॉमन चीज़ों को आपको अपनी डाइट से रिमूव करना पड़ता है। ऐसे में जब आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि एक बैलेंस्ड वे में आपको समझ में आता है कि किन चीज़ों से आप अपनी डाइट में किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अपने गट बैक्टीरियाज को कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं। अगर आप भी आईबीएस को मैनेज करना चाहते हैं, आईबीएस को रिवर्स करना चाहते हैं, तो एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलकर अपनी रूटीन प्लान को जरूर देखें।